नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। आईबीसी 24 का बड़ी बहस कार्यक्रम, इसमें आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक बड़े मुद्दे के ऊपर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी वार काफी तेज है। ताजा हमला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से हुआ। आईबीसी 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों की अब कोई विचारधारा नहीं है। राम, गाय और स्वदेशी इन्होंने कांग्रेस से चुराया है। राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर सीएम ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखे प्रहार किए। कुल मिलाकर चुनाव से पहले आस्था के प्रतीक और इन प्रतीकों की पॉलिटिक्स में मुद्दे बार बार उठ रहे हैं और अपने बताए जा रहे हैं। आज जिस पर बड़ी बहस करेंगे, सवाल यह कि राम, गाय और स्वदेशी हैं किसके, कांग्रेस के, बीजेपी के? इन्हीं सवालों के ऊपर आज बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनवाते हैं, जिसके बाद यह पॉलिटिक्स शुरू हुई। भाजपा आरएसएस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। राम तो हमारे थे, इनको जो स्वार्थ लगा तब ये 80 के बाद ये उसमें कूदे हैं। उसके पहले कौन सा राम कहाँ मानते थे? और उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते थे ये राम के बारे में मत बात करो क्योंकि कांग्रेसियों का है, ये उनके वर्षन पुराने आप निकाल के। गाय की बात है, गाय की पूजा कभी नहीं करते थे। गाय के बारे में सावरकर जो इनका आदर्श है, सावरकर के विचार पढ़ लीजिए, और गाय के बारे में महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि मां से भी बढ़कर है, तो सावरकर ने कहा मां कैसे हो सकती है जो अपने ही गोबर में बैठती है और वो अपने पूंछ से अपनी पीठ में लादती है, वो कैसे हमारी मां हो सकती है? स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? देश के लिए तो जान हम लोगों ने दी। हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल में गए, पूरे जवानी बर्बाद की जेल में। ये कब किए? ये राष्ट्रभक्त कहाँ से हो गए भाई? उस समय तो अंग्रेजों के साथ थे और हमारे नेताओं के खिलाफ मुखबिरी करते थे। ये राष्ट्रभक्ति हमसे सिखाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया, आरएसएस पर तीखा प्रहार किया। कहा कि न राम, न गाय, न स्वदेशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, पुराने बयान सुनकर देख लें। सीधा उन्होंने कहा कि सब कांग्रेस के चुराए हुए प्रतीक हैं जिन पर आज बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे साहब जुड़ गए हैं। साथ में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ पांडे जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। शंकर पांडे जी, आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संतोष जी, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा। वो ये कहते हैं कि न गाय, न स्वदेशी और न ही राम भारतीय जनता पार्टी के हैं ही नहीं, कांग्रेस से चुराए हुए हैं। जी, इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि अब जब चुनाव आ रही है, उल्टी गिनती चालू हो गया है, तो ऐसा कहते हैं कि अंत के समय में सब दिखता है। अब छत्तीसगढ़ी में कहावत है, मरनी दिखे करनी जितना है वो अंत में दिखता है। तो वास्तव में ये सब दिखने लगा है। जब जाने की बारी आ रही है, चला चली की वेला है, तो वे सब प्रकार की बातें करेंगे। अब जैसे मेरे को बता रहे थे, सावरकर के विषय में बोल रहे थे, कितनी झूठ बात एक मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, और आप इस प्रकार से गाय के विषय में बात कर रहे हैं। आपकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन, और देश भर के साधु संतों ने सदन के सामने, लोकसभा के सामने प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से संतों की हत्या की गई, कितने संत घायल हुए। आज ये बरगला नहीं सकते,
ये इस प्रकार से किसी को ये ऐसा कह करके इस कथन से यहाँ की जनता जो है आपके बातों में आने वाली नहीं है। जो अफरा तफरी मची थी और उसी में गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा था। गुलजारी लाल जी नंदा उस समय गृह मंत्री थे, साधुओं की हत्या करवाई गई और उसी का परिणाम है कि नाराज होकर के स्वामी करपात्री जी महाराज जी ने श्राप दिया था कि आने वाले समय में जिन्होंने भी ये आदेश दिया है उसके वंश का नाश होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, किंतु हिंदुस्तान में पूरा ये चर्चा का विषय है। उसके बाद क्या हुआ? ये गाय के विषय में भूपेश बघेल जी बात करते हैं, जहां गायों की हालत खराब है, रोका छेका नारा देकर के। कहां है रोका, कहां है छेका, कहां है दहियान, कहां है गौठान, कहां है गौशाला? गौशाला के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है। आज गोबर खरीदने के लिए भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गोबर के लिए भी कांग्रेस को देख देख करके ये कांग्रेसी है, इसका गोबर खरीद लो कह रहे हैं। आखिर किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं भूपेश जी? सावरकर का नाम लेकर के, सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का नाम आपके मुखबिरी का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं भूपेश बघेल जी से कहना चाहूंगा कि 1857 एक समग्र क्रांति, जिसकी पुस्तक, सावरकर की पुस्तक ब्लूप्रिंट 9 देशों में घूम गई। इतना ज्वलित, इतना प्रचंड पुस्तक जिसमें देशभक्ति पैदा होती थी, जिसको लोग पढ़ करके और बाद में सब प्रकार से पूरे देश में देशभक्ति की ज्वाला जगी। जब ब्लूप्रिंट 9 देशों में घूम सकता है, छपने से पहले वो कितने प्रचंड देशभक्त हुए होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। राहुल गांधी जी की यात्रा में सावरकर का फोटो कांग्रेसी लगा चुके थे, बाद में हटाए, अलग विषय है। जो सत्य है वो सर चढ़ करके बोलता है। कम से कम कांग्रेसी तो आपके मुताबिक इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कैसे ले रही है? उन्होंने तो स्पष्टता से कुछ उदाहरण रखते हुए अपनी बात कही है, कई दृष्टांत दिए हैं। क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया सर। उन्होंने कई उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी है। बीजेपी इस बयान को कैसे लेती है, इन आरोपों को कैसे लेती है? भूपेश बघेल जी के बयान बहुत ही हल्के बयान हैं सावरकर जी के विषय में, गाय के विषय में। आज ये मैं कहूंगा आपके माध्यम से, आईबीसी के माध्यम से, ज्यादा गाय की, गौशाला की, गोबर की, गोमय की, दूध की बात ना करें। जहां दारू की बात कर रहे हैं, मंद की बात कर रहे हैं, शराब की जहां गंगा बह रही है, जिसके काल में भी शराब पिलाने का काम किया, दूध की चिंता नहीं की, गोरस की चिंता नहीं की। आज हमारे यहाँ माताओं बहनों के लिए सरगुजा से बस्तर तक के पुष्ट करने के लिए, ऐसे कुपोषण के जो शिकार हैं उसके लिए चिंता नहीं किए। आज ये गाय की, गाय बछड़े की, कांग्रेस के चिन्ह की इनको चिंता, उनको याद दिला रहे हैं जनता को। ये इसलिए याद आ रहे हैं पुनीत जी, क्योंकि अब जो है वो चुनाव आ रहा है और पूरे देश में राममय है, गौमय है। आज पूरा देश, मैं ये कहने में संकोच नहीं कि आज इस देश के बहुसंख्यक धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, और जो विधर्म किए हैं, जो विधर्मी हैं, जो अनेक प्रकार से गौ को काटने के लिए छोड़ दिए थे, जो गौ को उनके भरोसे पर छोड़ दिए थे, आज उनको गाय याद आ रही है, आज उनको कृष्ण कुंज याद आ रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह थे ना मध्य प्रदेश में, यह कदम का पेड़ अगर सारी बातों का जवाब देने के लिए संतोष जी उस पर बैठ कर यहाँ इस मंच के ऊपर सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। वो आपको अभी सुन पाए हैं, आपकी पूरी बात नहीं सुन पाए। सुरेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाय हो, राम हो, स्वदेशी हो, ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने चुनाए हैं, ना आरएसएस के, ना बीजेपी के कभी थे ही नहीं। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। संतोष पांडे जी कहते हैं चुनाव नजदीक आया इसीलिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, देर से आपको इन सब की याद आई। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सामने असमंजस की स्थिति है। वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में ऐतिहासिक तथ्य है कि राम, गाय, जितने भी विषय हैं, गंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है। सावरकर ने क्या कहा था
कि जो गाय अपने गोबर अपने शरीर पे पोत लेती है उसको हम माँ कैसे कह सकते हैं? ये सावरकर जी ने कहा है, तथ्यात्मक बात है, उनके लिखे हुए साहित्य में लिखा हुआ है। जहाँ तक राम का प्रश्न है तो महात्मा गांधी ने अपने जितने भी प्रार्थना सभा है सब में राम की चर्चा होती थी, रघुपति राघव राजा राम का भजन हुआ करता था। इसके अलावा राम के संदर्भ में कांग्रेस के तमाम उस जमाने के नेताओं ने कितनी सारे साहित्य लिखे हैं, कितनी सारी बातें लिखी हैं, और परंपरागत रूप से राम को मानने वाले और रामत्व को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग रहे हैं। मगर दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीति का विषय बना दिया। जब से इनको देश के विकास के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, औद्योगिक नीति के संबंध में, शिक्षा नीति के संबंध में बात करने के बजाय हिंदू मुसलमान, राम और रहीम और ये सब दुनिया भर का चला करके मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज़्यादा गाय के प्रेमी हैं, गाय के सेवक हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सड़कों में गाय घूम रही हैं। तो भाई आप लोग तो गौ माता के सेवक हैं, एक एक ठो ले जाइए ना अपने अपने घर में, सेवा कीजिए, कौन मना करता है? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार तो अपने स्तर पे गौठान बना के उनकी सेवा करने की कोशिश कर रही है। पांडे जी जवाब देंगे? गाय के नाम में भ्रष्टाचार करने वाले, गौठान के नाम में, गोबर के नाम में भ्रष्टाचार करने वाले, गाय का रोका छेका की बात क्या भारतीय जनता पार्टी ने की है? तो मैं बता दूं कि किसने की है रोका छेका की बात? में एक मिनट आपके पास आता हूँ, शंकर जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं अभी संतोष जी से उत्तर ले रहा हूँ। उस समय इस पार्टी का, और मैं एक बात कहना चाहूंगा। अच्छा। ये राम की बात कर रहे थे पुनीत जी, इनके कपिल सिब्बल है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला था, सावरकर पर उन्होंने पुनः अपनी बात दोहराई है कि लिखित में है, आप इस पर कोई उत्तर देना चाहेंगे? तो यही कांग्रेसी हैं जिन्होंने फैसला रोकने के लिए जी जान लगा दिए। नहीं, इसमें तथ्यात्मक बात नहीं है संतोष भाई। दरअसल आप अपने बातों के प्रमाण प्रस्तुत कीजिए ना। मैं तो प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे नेता, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारा तो हे राम कह के प्राण त्यागने वाले एकमात्र इस देश का अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो महात्मा गांधी हुआ है। और राम के नाम पे सत्ता में पहुंचने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और वो आज जो है देश के सामने सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, मगर जब चुनाव का वक्त आता है तो कब्रिस्तान शमशान की बात करती है। गौ माता पर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर कहा है कि ये झूठ है सरासर। आपने अपनी बात पुनः इसी मंच पर रखी है। आप सावरकर पर अपनी बात दोहराएंगे? जो अभी आप कह रहे थे झूठ है, वो कह रहे हैं लिखित में प्रमाण है। पुनीत जी, आपने राम के ऊपर इन्होंने कहा, पहले मैं इसका जवाब दे दूं। माननीय सुरेंद्र जी बोल रहे थे। सुरेंद्र जी, पूरा कांग्रेस क्या पश्चाताप करेगा और क्या माफी मांगेगा कि आपके नेता ने कहा था कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद ढहा है वो गलत हुआ है, हम फिर से एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराएंगे, ये आप लोगों ने कहा था। मैं आईबीसी के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आपके लीडर ने कहा था, कपिल सिब्बल ने, कि लेट किया जाए, इससे चुनाव प्रभावित होंगे। आप क्या बात करते हैं? आपके चिदंबरम ने कहा था, राम सेतु के विषय में कहा था, राम की काल्पनिकता की बात की थी। ठीक है, थोड़ा सावरकर पर भी आ मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, मैं इसको बाद में मानूंगा, पहले तो ये बताइए कि सावरकर ने कहा था गाय हमारी माता नहीं हो सकती, इस बात को आप मानते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनकी किताब है, उसमें प्रमाणिक तथ्य है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, झूठ बोलने का ठेका भारतीय जनता पार्टी का है। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है, झूठ फैला करके, अफवाह फैला करके राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का काम नहीं है ये। सुरेंद्र जी, आपको गाय बछरू भी याद आएगा। मैंने कहा ना, आप गोरस की चिंता करिए, गौशाला की, गाय की। अरे आप लोग एक एक ले जाइए ना, मैं तो बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, एक एक तो गाय अपने अपने घर में ले जाइए, सेवा कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी। दारू से केवल पैसा कमाना नहीं होता, पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो, गाय की बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, संतोष पांडे जी, अब मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा।
वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में शंकर पांडे जी। आपने दोनों पक्षों को सुना। ये जो बयान आया वार पलटवारी केवल सियासी तौर पर आप देखते हैं या इसके गहरे अर्थ भी हैं कि ये राम हो, स्वदेशी हो, गाय हो, ये मुद्दे बेसिकली कांग्रेस के थे, आरएसएस बीजेपी के थे ही नहीं। कैसे आप इस बयान को लेते हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस के इतिहास पे बात कर रहा हूं कि 133 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में 51-52 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री से चुनाव होते थे उस समय बैल जोड़े इनका चुनाव चिन्ह था। 69 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी, विभाजन की स्थिति आई, उस समय गाय बछड़ा इनका चुनाव चिन्ह बन गया और 77 के बाद इनका चुनाव चिन्ह पंजा हो गया। मुझे अच्छे से याद है 77 में जब इमरजेंसी के बाद ये आलम था कि गाय बछड़ों को लेके विपक्ष वाले टिप्पणी करते थे कि गाय जो है वो इंदिरा है और बछड़ा जो है वो संजय गांधी। तो ऐसा गाय से और इससे संबंध कांग्रेस का तो है, रहा भी है। दूसरी बात, जहां तक राम की बात कर रहे हैं तो राम किसी पार्टी के नहीं है। राम तो विश्व में, और जब से सृष्टि की रचना हुई तब से राम में रहा है। राम के बारे में कई बार देश विदेश में हर जगह राम के बारे में चर्चा होती है। जहां तक अब तीसरी बात पे सवाल है कि सावरकर जी और उनका मामला है, तो मैं बता रहा हूं कि अपने लोगों को जिनको आप मानते हैं उनको ऊंचा उठाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं करता है, पर दूसरों को नीचा दिखा के और ऐसे लोगों को ऊपर उठाना जो है ये गलत है और ये चुनाव समय भी चलता है और दोनों पार्टियां वही हाल है। तो मेरा ये कहना था कि राम गाय ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये पूरे देश की है और देश के लिए सम्मानित लोग हैं। ये गाय को भी सम्मान की दृष्टि देखा जाता है और गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। और जहां तक राम का, तो राम तो आराध्य देव है ही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक में लूंगा। बड़ी बहस में एक मूल सवाल के साथ लौटूंगा कि क्या ये सब चुनाव के नजदीक आते ही अपनाए जा रहे हैं? अगर किसी के नहीं है तो फिर इस पर दावा एक पक्ष का कैसे हो सकता है? उसके खंडन में आप भी ये जो बयान आया है उस पर भी क्या आगे सियासत हमको देखने को मिलेगी? सवाल के साथ लौटूंगा। भाजपा आरएसएस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। राम तो हमारे थे, इनको जो स्वार्थ लगा तब ये 80 के बाद ये उसमें कूदे हैं। उसके पहले कौन सा राम कहाँ मानते थे? और उस समय भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते थे ये राम के बारे में मत बात करो क्योंकि कांग्रेसियों का है, ये उनके वर्षन पुराने आप निकाल के। गाय की बात है, गाय की पूजा कभी नहीं करते थे। गाय के बारे में सावरकर जो इनका आदर्श है, सावरकर के विचार पढ़ लीजिए और गाय के बारे में महात्मा गांधी के विचार पढ़ लीजिए। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि मां से भी बढ़कर है, तो सावरकर ने कहा मां कैसे हो सकती है जो अपने ही गोबर में बैठती है और वो अपने पूंछ से अपनी पीठ में लादती है, वो कैसे हमारी मां हो सकती है? स्वदेशी की बात हो, चाहे राम की बात हो, चाहे गाय की बात हो, शुरू से कहा हमारा तो बैल जोड़ी चुनाव चिन्ह था जी, हमारे गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह था। इनका कब था? देश के लिए तो जान हम लोगों ने दी, हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल में गए, पूरे जवानी बर्बाद की जेल में। ये कब किए? ये राष्ट्रभक्त कहां से हो गए भाई? उस समय तो अंग्रेजों के साथ थे और हमारे नेताओं के खिलाफ मुखबिरी करते थे। तो ये राष्ट्रभक्ति हमसे सिखाएंगे? चलिए इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस कर रहे हैं। दोनों पक्षों से दो वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या अब तक बीजेपी जो आप पर अभी आरोप लगा रही कि अब चुनाव नजदीक पाकर आप बीजेपी को जवाब देने के लिए सारी बातें करते हैं, क्या बीजेपी से इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती है या ये बताना चाहती है कि ये इनके नहीं हमारे मुद्दे हैं इसीलिए हम इन पर ज्यादा अधिकार रखते हैं? नहीं, हमारे मुद्दे नहीं है पाठक साहब। ये बात दरअसल ये है कि पूरे देश में जिस तरह की भ्रांति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, देखिए जब से सनातन धर्म आया है और जब से त्रेता युग में भगवान राम हुए हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखा, बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी आज से 400-500 साल पहले जब रामायण को लिखा सरल भाषा में, ये जन मन में बस गया। और यहाँ तक कि कबीर भी अगर अपना साहित्य लिखते हैं तो ईश्वर के रूप में उनको राम का ही उल्लेख करना पड़ता है, जबकि उनका राम निराकार है।
उसके नहीं, बावजूद पर ये तो सत्य ना, स्वयं मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80 के बाद बीजेपी ने तो मैं इस तरह से उसी बात पे आ रहा राम जी हूं। का मुद्दा अपनाया दरअसल में ये आपको विमुख दिखाया। आस्था के विषय को राजनीति का विषय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जो राम के प्रति जो लोगों के अंदर की जो आस्था है, जो धर्म के प्रति आस्था है, उसको राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास, सफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने। संतोष जी क्या जवाब तो है इसका? अब उसको, उस भ्रांति को दूर करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि ये देश में इतने लंबे समय तक ये शासन कर चुके हैं और आज भी जब विकास की बात आती है, रोजगार की बात आती है, उन्नति की बात आती है और इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के नियोजन की बात आती है, तो ये धर्म के नाम पर लोगों को जो टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, वास्तविक में इस धर्म से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में कोई ठीक नाता है। नहीं। संतोष जी क्या जवाब है इस बात का जो अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया बीजेपी ने इनका, इसीलिए अब कांग्रेस याद दिला रही? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सुरेंद्र भाई, आपके माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे मुखबिरी की बात, लाला लाजपत राय की वो बुक पढ़नी चाहिए और उसके बुक में जो लिखा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो जो किया है इस देश के लिए, घात किया है, और इस देश के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे अपने कांग्रेस पार्टी के। आप उस पुस्तक को पढ़िए कि मुखबिरी कौन करता था। मुखबिरी कांग्रेस पार्टी करती थी और एओ ह्यूम ने इसकी भाई स्थापना जो तमाम की जो है, तथ्य हैं ये अदालत में योजना जाकर के के साथ माफी मांगने का काम योजना- किसने अरे मेरी- किया, अरे ये आप मेरी प्रमाणित बात तो बात सुन लीजिए है। सर। कई बार लीजिए। पत्र लिख करके वहां से जेल से छूटने आप का मेरी बात तो सुनवाइए आग्रह इनको। किसने किया, ये भी प्रमाणिक बात है। तो ये लाला लाजपत राय की किताब के संदर्भ में आप लोगों ने पहले तो अरे कभी कुछ भाई नहीं साहब कहा। मेरी बात तो पूरा होने दीजिए पुनीत जी। जी कहिए कहिए कहिए। आज ये जो है ना, ये स्वदेशी की बात, गाय की बात, गीता की बात, गंगा की बात, गायत्री की बात, ये कांग्रेस के मुंह से शोभा नहीं देता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 2 राज्य में सिमट गई है। ये झूठ बोलने के कारण ये केवल नारेबाजी करती है। ये महात्मा गांधी जी के नाम में जो इन्होंने कहा कि हे राम उन्होंने कहा, ये कहते हैं कि स्वदेशी उन्होंने कहा, ये केवल गांधी जी का तुम केवल नाम जी। लेते रहे कांग्रेस पांडे पार्टी जी वाले। झूठ बोल करके स्वदेशी भारतीय को- जनता पार्टी ने इतने देश पूरे कांग्रेस को निश्चित रूप से खारिज किया, इस बात को मैं स्वीकार अरे करता आपके जमाने हूं, में मगर आपकी टीवी बुनियाद पर झूठ स्वदेशी है सुई, और उसी झूठ की पीपीई कलाई हम किट खोलना भी चाहते जो है, हैं। विदेश से सच को मंगाते जनता थे के कोरोना सामने लाना काल में। चाहते ये हैं, तो सत्य से नरेंद्र देश मोदी को की अवगत सरकार कराना है, चाहते हैं। इसलिए जिन्होंने पीपीई माननीय किट से मुख्यमंत्री जी लेकर ने के, कहा कि आपका राम से रेमडेसिविर स्वदेशी लेकर और सारे ऑक्सीजन प्लांट से लेकर के और कोविशील्ड से लेकर के, कोवैक्सीन से लेकर के सारे टीके पैदा और करने इस का बात को काम हम स्पष्ट यहाँ के करेंगे, वैज्ञानिकों को इस बात को हम प्रोत्साहन देकर के प्रमाणित करने का करेंगे। काम ये ये नरेंद्र प्रमाणित मोदी ने तथ्य किया। है। अरे अदालत आपके में यहाँ किसने पे माफी चेचक मांगी? का भी टीका नहीं आता था। अंग्रेजों को स्वाइन फ्लू चिट्ठी का किसने टीका नहीं लिखा? आता था। इसको लोग एक जानते ब्लड हैं। फ्लू का टीका नहीं आता था। आप चलिए लोग ठीक है, केवल एक फाइनल कमेंट मैं गांधी जी लेता हूं को शंकर यूज पांडे जी करते से। रहे। शंकर पांडे जी, यूज करते दोनों रहे पक्षों गांधी जी के को। बीच में प्रतीकों की पॉलिटिक्स होती है, परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं। आप इतने वर्षों से आप इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। अगले इलेक्शन में वे सारे मुद्दे, वे सारे चिन्ह, वे सारे बड़े भाव जो एक खास वर्ग से जुड़ते हैं, अब इस पर कांग्रेस वॉकओवर देगी नहीं या इस पर बराबरी से तथ्यों को सामने रखेगी? आपको लगता है अगले इलेक्शन तक ये सब कुछ चलने वाला है? नहीं, समस्या ये है कि ये तो चलते ही रहे कुछ सालों से लगातार, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, मंदिरों के नाम पे जो लगातार चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है। अब वो चुनावी मुद्दा वो महंगाई नहीं रहा, बेरोजगारी नहीं रहा, अब वो चुनावी मुद्दा दूर हो गया है। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग एक तरफ तो पालतू और जानवरों के नाम पे चुनाव चिन्ह पे बेल लगा रहा है, दूसरा वो चुनाव चिन्ह भी ऐसी दे रहा है। तो मैं बोला ये ऐसा चुनाव आयोग क्यों निर्णय नहीं लेता कि चुनाव के समय में धार्मिक मंदिरों पे, महापुरुषों के, भगवानों के नाम पे चुनाव मांगने से प्रतिबंध लगाया जाए। जब तक ऐसा कुछ चुनाव आयोग नहीं करेगा ये तो चलते रहेगा। ये धर्म के नाम पे कुछ सालों से लगातार ऐसे चलते जा रहा है कि जो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं और बाकी ये सब मुद्दे जो हैं यही सब आजकल चल रहे हैं और अगले चुनाव में होगा ये तय है। चलिए अब देखते हैं जनता जो जनार्दन होती है, जो भगवान बनकर तय करती है, जो अपनी कमान किसी पार्टी या किसी नेता को देती है, वो इस पर क्या जवाब देती है दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद। फिलहाल आपका बड़ी बहस में आकर अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।